आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जो किया है वो इतिहास में पहली बार हुआ है। एक सीएम खुद अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही है, वो भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और अगर हमारा इलेक्शन कमीशन सच में इतना ईमानदारी से काम कर रहा है तो उस सीएम को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक आने की जरूरत क्यों पड़ी और उसको क्यों केस लड़ना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने कोर्ट के अंदर जाने के बाद इलेक्शन कमीशन पर सीधा आरोप यह लगाया है कि बंगाल में 58 लाख वोटर्स का नाम काट दिया गया है, जिनमें से कईयों के पास उनके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड थे। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उनको माइक्रो ऑब्जर्वर्स के अंदर रखकर उनके नाम काट दिए और उनको डेड घोषित कर दिया। मतलब जो जिंदा लोग हैं वो उन्हीं को डेड घोषित कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने यह गंभीर आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और वो नहीं चाहती कि बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बने, इसलिए उस सरकार को गिराने के लिए ये लोग ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। बात सिर्फ बंगाल की नहीं है दोस्तों, एसआईआर के नाम पे वोटिंग राइट्स का गला घोटा जा रहा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश अकेले की तो उसमें लगभग 3 करोड़ लोगों का वोट काटा जा चुका है और ये किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा वोट कटिंग हुई है अभी तक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बात पर दुख जताते हुए देखे गए हैं कि उन्होंने बोला 3 से 4 करोड़ लोगों का वोट कटिंग हुई है जो उन्हीं के कट्टर सपोर्टर थे। तो क्या बीजेपी अपनी ही गवर्नमेंट को यूपी के अंदर गिराना चाहती है? अगर हम वहीं तमिलनाडु में देखें तो 15% लोगों का वोट काटा गया है और गुजरात में 14% लोगों का वोट काटा गया है और अगर मैं टोटल करूं तो लगभग 7 करोड़ लोगों का वोट काटा जा चुका है अभी तक एसआईआर के अंदर। तो ये 7 करोड़ लोग कौन है, ये 7 करोड़ लोग कहां से आए और ये 7 करोड़ लोग कहां चले जाएंगे जब आप इनका नाम ही काट देंगे? क्या ये इस देश के सिटीजन रह जाएंगे? दोस्तों, ममता बनर्जी कोई आम पॉलिटिशियन नहीं है, उनके पास कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री है। उन्होंने अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल किया और उन्होंने 6 चिट्ठियां लिखी थी इलेक्शन कमीशन को, पर इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उनको कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आर्ग्यू करना सही समझा और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस लेकर। ये एक अच्छे पॉलिटिशियन की सोच दिखाता है, ये दिखाता है कि एक पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कितना जरूरी है। और ये ममता बनर्जी अगर वो 58 लाख लोगों को बचा सकती है तो फिर हमारे देश के बाकी के सीएम उन 6 करोड़ लोगों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? आज दोस्तों, हमारी डेमोक्रेसी के 3 सबसे मजबूत पिलर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों टेस्ट पर हैं। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी करेगा और किसी एक पार्टी के सपोर्ट में चला जाएगा तो जुडिशरी को बीच में आना होगा और उसे रोकना होगा। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन सच में कॉम्प्रोमाइज्ड है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा और वो बीजेपी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।